लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1900 मुगल सराय में। कहाँ पे हुआ? प्रसाद। पिता का नाम शारदा प्रसाद था। इसके पिता जो थे एक स्कूल टीचर थे। इनके पिता क्या थे? एक स्कूल टीचर थे, है ना। जब लाल बहादुर शास्त्री 1.5 साल के थे, जब बहुत छोटे थे, 1.5 साल के थे, तभी इनके पिता की डेथ हो जाती है, देहांत हो जाता है इनके पिता का, है ना। फिर इनकी माँ इनको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है। इनकी माँ का नाम था राम दुलारी देवी। इनकी माँ का नाम राम दुलारी देवी। इनकी पत्नी का नाम ललिता शास्त्री। इनकी पत्नी का नाम क्या था? ललिता शास्त्री। इन्होंने शादी की थी और 1928 में। ललिता शास्त्री से शादी कब की थी? 1928 में शादी हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की शादी 1928 में हुई थी। 1930 में, है ना, गांधी जी के साथ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह कर रहे थे। 1930 में महात्मा गांधी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह का हिस्सा थे, ये मेंबर थे उस समय ये महात्मा गांधी के साथ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, जो महात्मा गांधी का एक आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था, उनके साथ भी ये रहे थे, उनके साथ एक हिस्सा थे, ये मेंबर थे भारत छोड़ो आंदोलन के। इनके साथ और भी महात्मा गांधी के साथ और भी बहुत लोग रहते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री भी महात्मा गांधी के साथ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थे ये। उसके बाद क्या हुआ था 1942 में, है ना, 1942 में लाल बहादुर शास्त्री जेल चले जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ थे ये। महात्मा गांधी भी जेल गए थे और फिर ये भी जेल गए थे 1942 में। ये भी जेल गए, महात्मा गांधी भी जेल गए, है ना। 1942 में लाल बहादुर शास्त्री जेल जाते हैं और छूटते हैं बहुत लंबे समय के बाद, लगभग 4 साल ये जेल में रहते हैं। 1946 में ये जेल से रिहा होते हैं, है ना, जेल से रिहा होते हैं 1946 में। 1952 में ये भारत के रेल मिनिस्टर बनते हैं, भारतीय रेल के मंत्री बनते हैं, है ना, भारतीय रेल के ये मंत्री बनते हैं। उसके बाद 1956 में ये रेल मंत्री से इस्तीफा दे देते हैं। रेल मंत्री के पद से क्या करते हैं ये? इस्तीफा दे देते हैं। हुआ क्या था इसमें? एक ट्रेन था थूथुकुडी एक्सप्रेस, है ना, ये एक ट्रेन था थूथुकुडी एक्सप्रेस। रात में लगभग सुबह का 3-4 बज रहा था, उस समय ये ट्रेन जा रही थी। अचानक पटरी से उलट गया, पटरी से ट्रेन पलटी हो गया, पटरी से हट गया ट्रेन और बहुत बड़ा हादसा हुआ। 150 लोगों की मौत हुई इसमें। इसके बाद इनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठने लगे कि ये रेल मंत्री थे, बहुत सारे सवाल उठने लगे इनके ऊपर। तो इन्होंने बाद में क्या किया? इस पद से रेल मंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, है ना, रेल मंत्री के पद से इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया। 1964 में ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं ये। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, है ना, जवाहरलाल नेहरू थे। उनके जाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है तब तक। उसके बाद सेकंड प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं ये। इन्होंने 1965 में, है ना, उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है ना, भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है ना। चीन भारत पर हमला कर देता है 1962 में। 1964 में भारत की प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री 1964 में। उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है ना। दो बार युद्ध हो गया। एक बार कब हुआ था युद्ध? 1962 में हुआ था, चीन के साथ युद्ध हुआ। एक बार कब हो गया? 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया। फिर एक बार हुआ 1965 में पाकिस्तान के साथ हो गया। दो बार युद्ध हुआ है। उसके बाद 1965 में युद्ध के समय, 1965 में लड़ाई चल रही है, युद्ध के समय इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। किसका नारा दिया था? जय जवान जय किसान। क्योंकि देश सुरक्षित है तभी है जब देश में जवान है, आर्मी है, फौज मजबूत है हमारी, तभी हमारा देश सुरक्षित है। अगर फौज हमारी मजबूत नहीं है, आर्मी नेवी ये सब मजबूत नहीं है, तो हमारा देश सुरक्षित नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। किसान अगर खेती नहीं करेगा तो खाना खाएंगे हम लोग? नहीं खा पाएंगे। जो भी दाल चावल गेहूँ जहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? सब खेती कर रहा है तब ना आ रहा है। अगर ये खेती नहीं करेंगे तो आएगा खाना? नहीं आएगा। तो इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, ठीक है। और उसके बाद 1966 में, 1966 में क्या होता है? भारत पाकिस्तान जो युद्ध हो रहा था 1965 में, उसका युद्ध खत्म करने के लिए, लड़ाई खत्म करने के लिए एक समझौता होता है ना। भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था 1965 में, उसको खत्म करने के लिए एक समझौता होता है। वो समझौता भारत में नहीं होता है, उज्बेकिस्तान में होता है। कहाँ पे होता है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान उस समय रशिया का पार्ट हुआ करता था, रूस का एक पार्ट हुआ करता था। तो रूस ही समझौता कराया था हम दोनों के बीच में। उज्बेकिस्तान की राजधानी, अभी प्रेजेंट टाइम में उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। प्रेजेंट टाइम में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तो ताशकंद में समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1966 में, भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने के लिए, है ना। और ये लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं अंदर ऑफिस में, साइन करते हैं पेपर में, और बाहर निकल के अपने रूम में जैसे गए वैसे इनको हार्ट अटैक आ जाता है ना। साइन करना पड़ा उनको। आप भी किसी ऑफिस में रहिएगा, ढेर सारे लोग आपको घेर करके रखा है ना, और आप भारत के पीएम है उस समय, और ढेर सारे लोगों का दबाव है, पूरे विश्व का दबाव आपके ऊपर है। आप क्या कीजिएगा? उस समय पाकिस्तान का साथ देता था अमेरिका, बहुत ज़्यादा देता था साथ, पाकिस्तान का साथ देता था, भारत का साथ दे रहा था रशिया, है ना। तो ढेर सारे लोग जब आपको घेर करके, तो क्या करते हैं? वो साइन कर दिए। साइन करने के बाद जैसे ही वो अपने रूम में गए तो उनको हार्ट अटैक आ गया। क्या आ गया? हार्ट अटैक आ गया। उनको हार्ट अटैक आ गया। कुछ लोगों का कहना है कि उनको जहर दिया गया था, है ना। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि उनको जहर दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि अपने आप
डेथ हो गया, उनका शहीद हो गए। कुछ लोगों का कहना है हार्ट अटैक आया था, कुछ लोगों का कहना है जहर दिया गया था इनको। तो बहुत से लोगों का अलग अलग बात यहाँ पर